हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रकाशीय माध्यम के बारे में। तो इससे पहले 2-3 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम प्रकाश के गुण और प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमको पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम के बारे में। आइए समझते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। इसको समझने से पहले एक सोर्स लेना पड़ेगा जिससे लाइट आता है, और एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। एक सोर्स में हम ले रहे हैं टॉर्च, एक ले रहे हैं टॉर्च जिससे लाइट निकल रहा है, और यहाँ पे एक पेंसिल रखती है सामने जिसे हमें देखना है। इस क्या है, तो ये सोर्स है और ये है ऑब्जेक्ट। तो प्रकाशीय माध्यम समझने के लिए पहले यही तो है लाइट सोर्स, और ये है ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको लाइट चाहिए, ये तो नेसेसरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट क्या से आएगा, तो सोर्स से आएगा, कोई सोर्स से आएगा। और ये लाइट जो जिस माध्यम से होकर यहाँ से यहाँ तक गुजरेगी, भले ही माध्यम कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों में से कोई हो सकता है। या तो पानी हो या हवा हो या फिर कांच हो या फिर हीरा हो, कुछ भी हो, लेकिन होना बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह गमन करती है। प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करती है, गमन करती है। तो उसी माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण गुजरती है। यह एक ऐसा जगह होता है जहां से प्रकाश की किरण गुजरती है। मान लेते हैं यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट सोर्स अगर निकलेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसके बीच में कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए, भले ही सोर्स सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, उससे मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसी जो बीच में जो सब्सटेंस होता है उसी को बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। पहले लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो इसका शॉर्टकट 2-3 डिफिनेशन लिखवाएंगे, इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम में कि वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश की किरण गमन करती है, जिससे होकर प्रकाश की किरण गमन करती है तो उस क्षेत्र या फिर माध्यम को, वही क्षेत्र बोले या फिर माध्यम बोले या फिर जगह बोले, बात वही है। तो उसी क्षेत्र को, उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इतना समझ में आया कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। तो प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा जगह होता है जहां से प्रकाश की किरण एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लाइट सोर्स से निकल के किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाने के बीच में जिस जगह से जाती है उसी जगह को प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं या फिर प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कोई भी हो सकता है, यह ठोस भी हो सकता है या फिर द्रव्य भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, या फिर गैस में तो गैस समझ रहे हैं। ठोस में जैसे कि ठोस में क्या चीज आ सकता है, तो हीरा आ सकता है, कांच आ सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं हीरा कांच। द्रव्य में पानी, अल्कोहल, किरोसिन, यही सब आएगा। पानी, अल्कोहल, पानी के बाद अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद क्या आएगा, तो किरोसिन तेल। उसके बाद आता है किरोसिन तेल। और गैस में बोले तो मिक्सचर होना चाहिए, कोई भी गैस ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यही गैस लेना है।
इसके बाद आता है कि प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है पारभासी माध्यम और दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। इसके बारे में अब पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो पारदर्शी माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक और दूसरा होता है पारभासक और तीसरा होता है अपारदर्शक। तो पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है पारभासक और तीसरा क्या होता है अपारदर्शक। तो वही लिखेंगे, प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में जो सबसे पहला आता है वो आता है पारदर्शक। सबसे पहला क्या है? पारदर्शक। उसके बाद अगर दूसरा में पूछे तो पारभासक और तीसरा में अपारदर्शक। इंग्लिश में पूछे तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट और इसको बोलते हैं ऑब्क्यू। पारदर्शक किसको बोलते हैं? तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पूरे आर पार कर जाती है, तो उसी को बोलते हैं पारदर्शक। पारभासक किसको बोलते हैं? तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण आंशिक रूप से उसे पार कर पाती है। आंशिक रूप से, ना तो पूरा होना चाहिए ना ही बिल्कुल ना होना चाहिए, बीच बीच में। पूरा पार हो जाएगा तो पारदर्शक, पूरा पार नहीं, थोड़ा भी पार नहीं होगा तो अपारदर्शक, अगर बीच में रहेगा, थोड़ा पार हो थोड़ा पार ना हो, तो उसको बोलते हैं पारभासक। पारभासक में समझ सकते हैं कि सिर्फ उसका परछाई दिखाई देता है बस। तो पहला क्या होता है? पारदर्शक, दूसरा होता है पारभासक और तीसरा होता है अपारदर्शक। पारदर्शक में क्या होता है कि आर पार पूरा दिखाई देना चाहिए। अपारदर्शक में होता है कि आर पार दिखाई देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। और तीसरा होता है पारभासक, जिसका मतलब होता है कि उसमें आंशिक रूप से आर पार दिखाई दिया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं देखा जा सकता कि उसके आर पार क्या चीज है, बस उतना नहीं देखा जा सकता। इंग्लिश में पूछे तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट और इसको बोलते हैं ऑब्क्यू। अगर इसका तीनों का डेफिनेशन देखना चाहे तो इसको लिखेंगे कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिससे प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार हो जाती है, तो उसे बोलते हैं पारदर्शक। तो इसको मिटा के लिखते हैं, इसको मिटाने के बाद लिखते हैं। हाँ, तो इसको तीनों टाइप के बारे में सिर्फ डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद खत्म। तो पारदर्शक माध्यम किसको बोलते हैं? तो वे प्रकाशीय माध्यम लिखेंगे, वे प्रकाशीय माध्यम जिससे होकर या फिर जिससे प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाती है। प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाती है, पूरी तरह आर पार हो जाती है, हो जाती है, तो उसे पारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक कहते हैं मतलब पूरा कंप्लीटली पास हो जाना चाहिए, पूरा जितना भी लाइट है सारा का सारा पास हो। अब एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? तो एग्जाम्पल में हवा आएगा, या फिर हवा के बाद बोले तो हवा के बाद कांच आ सकता है, कांच से भी आर पार पूरा देखा जा सकता है। उसके बाद पानी, ये तीनों का तीनों क्या होगा? पारदर्शक। पहला आएगा हवा, हवा के आस पार भी पूरा देखा जा सकता है। उसके बाद आएगा दूसरा में कांच, कांच के आर पार भी पूरा देखा जा सकता है। उसके आगे आएगा पानी, इसके आर पार भी पूरा देखा जा सकता है। अब दूसरा में आता है पारभासक। दूसरा क्या आता है? पारभासक। तो लिखेंगे पारभासक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। पारभासक माध्यम तो इसका क्या होगा? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब हम इस ट्रांसलूसेंट को बता थी कि ना तो पूरा पार होना चाहिए और ना ही थोड़ा भी पार होना चाहिए, मतलब एकदम बीच में होता है। ना तो ये पूरा पार होने देता है और ना ही पूरा पार नहीं होने देता है, मतलब एकदम बीच बीच, एकदम थोड़ा सा, एकदम आंशिक रूप से पार होता है।
इसमें लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे वे प्रकाशीय माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाती है, आंशिक रूप से पार हो जाती है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो एग्जाम्पल में एक पेज है, पेज को तेल में डुबो लीजिएगा और डुबोने के बाद सामने में रख के और उसको देखने पर ना तो आपको पूरा कंप्लीटली अच्छा से दिखाई देगा और ना ही ऐसा भी नहीं होगा कि दिखाई नहीं देगा और ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा अच्छा से दिखाई देगा, मतलब एकदम बीच में उसके आर पार सिर्फ हम उसके परछाई को देख सकते हैं, उसके अलावा थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन पूरे अच्छा से अगर कोशिश करेंगे पूरा अच्छा से दिख जाए तो भी नहीं होता है, अगर ये सोचेंगे कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो भी नहीं होता है, एकदम बीच में होता है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, तेलीय कागज, तेलीय कागज हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है जिसका नाम है अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब नाम से ही पता चलता है, अपारदर्शक माध्यम, नाम से ही पता चलता है कि वे माध्यम जिससे प्रकाश आर पार न हो, जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में पूछे तो एग्जाम्पल एकदम इजी है, कुछ भी ले लीजिए जिसके आर पार देखा नहीं जा सकते, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, हम लकड़ी ले लेते हैं या फिर ईंट ले लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, कुछ भी जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे कि लकड़ी, उसके बाद कलम, ईंट इत्यादि। तो बस आज के लिए इतना ही। आज क्या पढ़े, तो आज पढ़ेंगे पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरण गमन करती है, जैसे कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकली और ऑब्जेक्ट तक पहुंची, पहुंचने में जिस माध्यम जिस जगह से होकर गुजरती है उसी को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। और प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है पारदर्शक, दूसरा होता है पारभासक और तीसरा होता है अपारदर्शक। पारदर्शक में होता है कि वे माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है तो उसको बोलते हैं पारदर्शक। एग्जाम्पल में अगर पूछे तो कांच, पानी, हवा, इससे प्रकाश आसानी से पार हो जा सकती है तो इसको बोलते हैं पारदर्शक। उसके बाद आता है पारभासक। तो पारभासक एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है, पूरी पार नहीं होती है तो उसको बोलते हैं पारभासक। पारभासक का एग्जाम्पल पूछे तो तेल में डुबोया गया कागज, या फिर बोल सकते हैं तेलीय कागज क्या चीज में आता है, तो पारभासक माध्यम में। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है अपारदर्शक माध्यम, जिसमें होता है कि प्रकाश की किरण आर पार गुजरती ही नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाती ही नहीं है, तो उसी को बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। अगर एग्जाम्पल पूछे तो लकड़ी, उसके बाद कागज, बिना तेल में डुबोया हुआ कागज, सिंपल कागज। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, उसके बाद ईंट ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं इत्यादि। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।